Dear students, I am Vicky sir from शिवम स्टडी पॉइंट ब्राडपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। तो आज मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस के बारे में, कुछ वाक्य के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखें एवं समझें। और सबसे पहले एक काम अवश्य करें, किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक काम अवश्य करें कि अपने साथ कॉपी कलम अवश्य लेकर के बैठे। शायद जो है से कुछ ऐसा टर्म्स आए जो आपको लिखने की आवश्यकता हो और कॉपी कलम नहीं हो, तो आपको उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए जो है से आप जब भी किसी वीडियो को देखें अपने साथ कॉपी कलम पेन अवश्य जो है से रखें। तो चलिए मॉडल वर्ब से रिलेटेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉडल वर्ब होता क्या है? तो मॉडल वर्ब सच ए वर्ब विच सच कैपेसिटी पॉसिबिलिटी एबिलिटी परमिशन इज नॉन एज मॉडल वर्ब। ऐसा वर्ब जो किसी भी कार्य के कैपेसिटी को, क्षमता को, पॉसिबिलिटी को, संभावना को दर्शाता है, उस प्रकार के वर्ब को मॉडल वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के दृष्टिकोण से वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जिसकी संख्या 11 है। इसके बाद मॉडल एक्जुलरी वर्ब जिसकी संख्या 10 है। और इसके बाद मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब जिसकी संख्या 3 है। तो इस तरीक़ा से वर्ब में कुल एक्जुलरीज की संख्या 24 है, जिसमें से कुछ मॉडल वर्ब के बारे में मैं धीरे धीरे जो है से आपको संपूर्ण मॉडल वर्ब के बारे में बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज, ताकि आप सीखते रहें और मैं आपको सिखाता रहूँ। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब की श्रेणी में आपको शुड के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुड SHOULD, इसको शुड पढ़ेंगे। इससे में इस वर्ड में एल एक साइलेंट लेटर है। तो शुड का सीधा सा मतलब होता है ना प्लस चाहिए। ना चाहिए जैसे आपको जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, उसे गाना चाहिए, सोना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, एनीथिंग एल्स दैट्स बिलोंग्स टू चाहिए। तो चाहिए से रिलेटेड हो तो इसके साथ हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ मॉडल वर्ब के बाद सदैव V1 का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के प्रथम रूप का। तो यहाँ पर भी हम लोग वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे ही। इसके बाद चाहिए के अर्थ में ना प्लस चाहिए के अर्थ में शुड, तो ही शुड पढ़ना का रीड। तुम्हें घर जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू हाउस। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। उसे पढ़ना चाहिए, तो ही शुड रीड। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम। आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए, यू शुड बाई ए वैन। तो इस तरीक़े से एनी सेंटेंस दैट्स बिलोंग्स टू चाहिए उसका फॉर्मेशन हम लोग शुड से करेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आउट टू का भी मतलब जो है से ना प्लस चाहिए होता है। तो आउट टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो ऐसा सेंटेंस जो मोरल ऑब्लाइजेशन अर्थात नैतिक कर्तव्य को, मोरल को सूचित करता हो, तो मोरल टाइप के वाक्यों के साथ जो है हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। मोरल टाइप का वाक्य जैसे ऐसा वाक्य जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति हमें सलाह न दे। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दैट्स मीन क्या कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये मोरल ऑब्लाइजेशन है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको देश की सेवा करनी चाहिए। तो मोरल ऑब्लाइजेशन से बिलोंग जितने भी सेंटेंस हैं उसका फॉर्मेशन जो है से हम लोग आउट टू से जो है से करेंगे। वी आउट टू सर्व दी कंट्री। इसी तरह से हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए।
तो इसको भी हम लोग जो है वी आउट टू ओबे द पेरेंट्स, या फिर अपने माता पिता की तो ओबे आवर पेरेंट्स। तो इस तरीक़े से जितने भी मोरल ऑब्लिगेशन से बिलोंग है, जैसे हमें अंधे की सेवा करनी चाहिए, अंधों की मदद करनी चाहिए, भूखों को खिलाना चाहिए, तो ये जो है से नैतिक कर्तव्य है। और नैतिक कर्तव्य के लिए चाहिए के अर्थ में आउट टू का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है कि इनफॉर्मल रूप में शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, जबकि फॉर्मल रूप में दैट्स मीन नैतिक कर्तव्य के रूप में जो है आउट टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। चलिए इसी तरीक़ा से हम लोग जो है मॉडल वर्ब की श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीक़ा से शुड का प्रयोग ना चाहिए के अर्थ में होता है, उसी तरीक़ा से मस्ट का प्रयोग ना प्लस अवश्य चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे हमें अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, तो वी मस्ट, तो अवश्य चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहिए अगर केवल हो तो शुड का प्रयोग करना है, अवश्य चाहिए हो तो मस्ट का प्रयोग करना है, और इसके बाद गिवन का प्रयोग करना है। तो वी मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो टू हाउस। तो इस तरीक़ा से ना प्लस अवश्य चाहिए के रूप में जो है से मस्ट का प्रयोग हम लोग करके वाक्य का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद कैन और में जिस तरीक़ा से शुड और आउट टू का प्रयोग जो है से दोनों का हिंदी सेम होता था, लेकिन प्रयोग जो है से प्रयोग में अंतर है। उसी तरीक़ा से कैन और में दोनों का हिंदी सेम होता है, ना प्लस सकना, लेकिन दोनों के अर्थ में जो है से अंतर है। कैन का प्रयोग कैपेसिटी के सेंस में होता है, दैट्स मीन कि वैसा वाक्य जिसमें हमारी कैपेसिटी क्षमता झलकती हो कि हम इस काम को कर सकते हैं, उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें पॉसिबिलिटी हो उसके साथ मे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कैन जो है से इनफॉर्मल रूप में है, जबकि मे फॉर्मल है। तो मे का प्रयोग हम लोग फॉर्मली मतलब नैतिकता को सूचित करने के लिए करते हैं, जबकि कैन का प्रयोग जो है से हम लोग कैपेसिटी को सूचित करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर इस वाक्य को हम लोग कैन से बनाते हैं, डेट्स मीन क्या कि आई हैव कैपेसिटी टू हेल्प यू। लेकिन इसी को मे से अगर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो दैट्स मीन क्या कि हमारे पास जो है से संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो अगर इसको हम लोग दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, आई कैन हेल्प यू, ये इनफॉर्मल हो गया, जबकि आई में हेल्प यू दैट्स मीन क्या हो सकता है कि शायद हम मदद न कर पाएँ, यह एक संभावना को सूचित करता है। जैसे वर्षा हो सकती है, तो इस वाक्य को हम लोग कैन से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें संभावना व्यक्त हो सकता है कि इट में रेन, इट में दैट्स मीन क्या, यह एक संभावना को सूचित कर रहा है कि वर्षा शायद हो सकती है। तो इसी तरीक़ा से और भी जगह में संभावना के अर्थ में हम लोग जो है से कैन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ फॉर्मलिटी को सूचित करने के लिए, नैतिकता को सूचित करने के लिए भी हम लोग जैसे मे का प्रयोग करते हैं। जैसे सदैव हम लोग बोलते हैं क्लास में या कहीं पे इंटर होने से पहले कि मे आई कम, ध्यान दीजिएगा,
बहुत सारे बच्चे बोलते समय मे आई कमिंग बोल देते हैं, तो यहाँ पर कमिंग का प्रयोग नहीं करना है। मे आई कम इन, अगर जहाँ पर जा रहे हैं सर तो सर का प्रयोग, दैट इसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये फॉर्मेलिटी को सूचित कर रहा है, नैतिकता को सूचित कर रहा है कि मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर इसी जगह पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं तो दैट्स मीन क्या, कि यह कैपेसिटी को डिनोट्स कर रहा है, कैन आई कम इन सर। तो ये जो है से इनफॉर्मल रूप है, यह कैपेसिटी को दर्शा रहा है कि अगर आप हमें ऑर्डर ना दोगे, आज्ञा ना दोगे, तो भी जो है से हम आ जाएंगे। तो ये नैतिकता नहीं है। हाँ, वैसे जगह पर हम लोग अगर बैठे हुए हैं जहाँ पर हमारे ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, हमारे एज के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग जो है से कैन आई कम इन का प्रयोग कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। लेकिन अगर वैसे पर्सन के पास जाना है जो हमसे सीनियर हैं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, तो उनके पास हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीक़ा से कैन और मे का प्रयोग करके जो है से हम लोग कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावे एक बात बता दें कि जिस तरीक़ा से हर वाक्य का फॉर्मेशन जो है से इंट्रोगेटिव, निगेटिव, एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट से बिलोंग होता है, उसी तरीक़ा से इसका भी अगर शुड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं तो वह उसके निगेटिव को सूचित करेगा, आउट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो निगेटिव को सूचित करेगा, मस्ट के बाद नॉट या कैन, मेक के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो निगेटिव को सूचित। जैसे मैं नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम, मुझे नहीं आना चाहिए, आई शुड नॉट कम। इसी तरीक़ा से इंट्रोगेटिव अगर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन करना हो तो एक्सिलरी वर्ब अर्थात शुड, आउट, मस्ट, कैन और मे का प्रयोग एट द फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग करके इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। तो इस तरीक़ा से इसके प्रयोग के द्वारा हम जो है से वाक्य को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप कैन, शुड, मस्ट का प्रयोग समझेंगे। आगे भी मॉडल वर्ब के बारे में आप लोगों को जो है से अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।